नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की पाठ संख्या 9 चिड़िया की बच्ची पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो ये पहला प्रश्न है जिसके उत्तर हम जान लेते हैं। इसके उत्तर हैं, माधव दास एक बहुत बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। बड़ी संगमरमर की कोठी, सुंदर बगीचा, रहने के ठाट बाट, कई कोठियाँ, बगीचे व दास दासियाँ। और चिड़िया को यह कहना कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, यह दर्शाता है कि उसका जीवन संपन्नता से परिपूर्ण था। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहता था और चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करता है ताकि सुंदर चिड़िया को बार बार देख सके और उसका चहचहाना सुन सके। यह दर्शाता है कि इतनी सुख सुविधा होने पर भी वह सुखी नहीं था। फिर से देख लेते हैं। माधव दास एक बहुत बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। बड़ी संगमरमर की कोठी, सुंदर बगीचा, रहने के ठाट बाट, कई कोठियाँ, बगीचे व दास दासियाँ। और चिड़िया को यह कहना कि मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, यह दर्शाता है कि उसका जीवन संपन्नता से परिपूर्ण था। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहता था और चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करता है ताकि सुंदर चिड़िया को बार बार देख सके और उसका चहचहाना सुन सके। दर्शाता है कि इतनी सुख सुविधा होने पर भी वह सुखी नहीं था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। माधव दास बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, क्योंकि वह चाहता है कि चिड़िया उसके बगीचे में ही रह जाए। नहीं, माधव दास यह बात निस्वार्थ मन से नहीं कह रहा था। वास्तव में उसे अपनी बातों में फंसाकर पिंजरे में कैद करवाना चाहता था। तो यहाँ पे जो माधव दास है वह निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था, बल्कि वह चिड़िए को फंसाकर पिंजरे में बंद करवाना चाहता था या कैद करवाना चाहता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था। इन बातों से माधव दास और चिड़िया के मनोभाव का पता चलता है। जहाँ एक तरफ चिड़िया को स्वच्छंदता पसंद है, वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। शाम होते ही उसे अपनी माँ के पास जाने की जल्दी होती है और माधव दास के सुंदर बगीचे में रहना भी उसे पसंद नहीं है। तो दूसरी तरफ माधव दास द्वारा बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे में सुख सुविधाओं का लालच देना यह दर्शाता है
कि वह अपने शब्द जाल में चिड़िया को फंसाकर नौकर के द्वारा पकड़कर कैद करवाना चाहता है और अपने बगीचे की शोभा बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ जो माधव दास है वह झूठा दिखावा करते हैं और जो चिड़िया है वह अपनी छोटी सी दुनिया में ही अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसमें बच्चे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप हम दे रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात करके हमें लगा कि चिड़िया अपनी माँ की गोद में अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करती है। उसे माधव दास का प्रलोभन देना तथा बातों का शब्दजाल भी विचलित नहीं करता और वह अपनी स्वतंत्रता को ही अहमियत देती है एवं अपने परिवार के पास वापस चली जाती है। तो यह इसके उत्तर होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो आइए इसके उत्तर देख लेते हैं। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। हमारी ज़िंदगी में भी माँ का इतना ही महत्व है जितना यह छोटी नन्ही चिड़िया अपनी माँ को दे रही है। हर बच्चे के जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व होता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। वह दुख में सुख में सदा माँ के साथ चाहते हैं क्योंकि माँ की गोद उसे सबसे सुरक्षित स्थान प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो हम नन्ही चिड़िया देना चाहेंगे क्योंकि वह छोटी चिड़िया है। उसका स्वभाव स्वच्छंदता से एक डाल से दूसरे डाल पर थिरकना है, परंतु जब माधव दास नौकर के द्वारा उसे कैद करवाना चाहता है तो वह तेजी से उड़ती है और सीधे अपनी माँ की गोद में आकर चिपक जाती है, जैसा कोई छोटा बच्चा करता है। तो यहाँ छोटे बच्चे का स्वभाव इस नन्ही चिड़िया में दिखता है, इसलिए इस शीर्षक को हम नन्ही चिड़िया नाम देंगे। और आप बच्चों अपने अन्य नाम भी दे सकते हैं क्योंकि जो शीर्षक होता है वह केंद्रीय भाव को देखते हुए दिया जाता है, तो आप अपने अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कहानी से आगे, जिसे बच्चे स्वयं करेंगे। उसके बाद भाषा की बात। तो भाषा की बात का पहला प्रश्न है, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जो पर शब्द है उनके 3 अर्थ हैं और इनका 3 तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यहाँ पे पर का अर्थ है ऊपर। कभी पर हिलाती थी, यहाँ पे पर का अर्थ है पंख। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं। एक पर है जिसके 3 अर्थ हैं। तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। यहाँ पर का मतलब होता है स्थान। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। एक पर का मतलब होता है पंख। पंछी अपने पर फैलाकर अंडों की रक्षा करती है।
एक पर का मतलब होता है लेकिन। मैं बोलती रही पर उसे समझ नहीं आया। यहाँ पर का मतलब लेकिन या परंतु होता है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं उदाहरण स्वरूप आपको दी हूँ। आप इसके अन्य वाक्य भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो। तीन वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर, खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। तो इस तरह के अन्य शब्द इस पाठ में बहुत देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं दे रही हूँ। जैसे मन्ने मतलब मैंने, ले लियो मतलब ले लेना, दियो देना, खाना खाना। यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है यह खड़ी बोली का है, और यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी में अभी इसका वर्तमान रूप जो है खाना है, लेकिन जो पुराने समय में इसका जो प्रयोग किया जाता था उस समय इसे खानाम कर बोलते थे। उजेला, उजाला, तैने, तूने, बहुतेरी, बहुत आदि। तो इस तरह के और अन्य भी इस पाठ में शब्द आए हैं जिसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।